आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। 9 दिन से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों को जिला अस्पताल परिसर से प्रशासन ने हटवाया। शाम को सफाई कर्मियों ने विरोध स्वरूप निकाला कैंडल मार्च। गणेशगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सानोदा पुलिस ने किया मर्ग कायम। पुलिस जांच में जुटी। रहली थाना क्षेत्र के तिनसी दरारिया गांव में महिला पर हुआ हमला, हमलावर अज्ञात। नरौली थाना क्षेत्र के सिलेरा तिराहा पर हुई टाटा सूमो और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। स्कूल चले हम अभियान के तहत मोटिवेटर को दिया गया प्रशिक्षण। 16 जून को मनाया जाएगा प्रवेश उत्सव। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को गुरुवार को प्रशासन ने परिसर से बाहर कर दिया है और सफाई कर्मियों के टेंट को भी हटवा दिया है। जिला अस्पताल में पिछले 9 दिनों से धरना कर रहे और हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को गुरुवार को प्रशासन ने धरना स्थल की अनुमति न होने का कहकर उन्हें परिसर से बाहर कर दिया और टेंट उखाड़कर अलग कर दिया है। गुरुवार की दोपहर सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी व सीएसपी गौतम सोलंकी जिला अस्पताल परिसर पहुंचे और सभी हड़ताली कर्मचारियों को अनुमति न होने का कहकर अलग होने की बात कही, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें परिसर से बाहर कर दिया। इस संबंध में जब सागर टीवी न्यूज ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मिथुन वाल्मीकि से बात की तो उसने बताया कि हम लोग अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे थे, लेकिन हमारी मांगों को मानने की जगह हमसे सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम लोग यहाँ नियम के विरुद्ध हड़ताल कर रहे हो और कामगारों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आज यहाँ जो टेंडर प्रक्रिया है वो हम लोग के जो टेंडर में दे रहे हैं, जिसकी हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिससे आज सिटी मजिस्ट्रेट सुबह सोलंकी मैडम जी आई थी, उनसे चर्चा की है, जो कि वो ठेका नेस्ट का जबरदस्ती हम लोग को आवेदन देंगे, जो कि हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो धमका रही थी क्योंकि कोई भी अस्पताल परिसर में अगर हम लोग कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो अगर कोई पाया गया तो 144 में उठा के बंद कर देंगे। कई प्रकार की धमकी दे गई थी और मैडम ने हम लोग के साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। सारी पुलिस फोर्स को बुला के हम लोगों को डंडे के द्वारा लेडीज और जेंट्स दोनों जनों को यहाँ से खदेड़ा। उन्होंने हमारा टेंट उखाड़ के फेंक दिया। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने सागर टीवी न्यूज संवाददाता को बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार सफाई कामों को ठेके पर देने का नियम बनाया गया है, जिसमें सफाई कामों को ठेके पर दिया जाना तय हुआ है। वहीं सभी कामगारों को भी ठेके के दौरान पैसा कलेक्टर रेट पर ही दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल के सफाई कामों को ठेके पर देने की बात शुरू हुई तो यहाँ के दैनिक वेतनभोगी कामगारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था और हड़ताल पर चले गए थे, जिससे अस्पताल में सफाई का काम प्रभावित हो गया है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सफाई के लिए निगम के कामगारों को बुलाकर सफाई कराई जा रही है। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, तो हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था में नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बुलवाकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों है मैम? ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं सफाई कर्मचारी, उनको पुलिस के द्वारा जबरन हटाया गया, क्या प्रोटेस्ट का उनको अधिकार नहीं है क्या? प्रोटेस्ट करने के पहले या धरना प्रदर्शन करने के पहले उस स्थल की अगर वो शासकीय स्थल है तो उसकी अनुमति विधिवत लेना चाहिए। इनके द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। इन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया था वो आवेदन भी निरस्त करके हड़ताल से हटाए जाने के बाद जिला अस्पताल के दैनिक वेतनभोगी कामगारों ने विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पंडित दीनदयाल चौराहे से शुरू होकर 3 बत्ती पर समाप्त हुआ। गुरुवार को 9 दिन से हड़ताल कर रहे दैनिक वेतनभोगी सफाई कामगारों को अस्पताल परिसर से हटाए जाने के बाद और सफाई कामों को ठेके पर दिए जाने के विरोध में जिला अस्पताल के सफाई कामगारों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे से शुरू होकर 3 बत्ती चौराहे पर समाप्त हुआ। सफाई कामगारों के पक्ष में समाज चिंतक रघु ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सभी कामगार शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे,
लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सफाई कामों को ठेके पर दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी इनके सफाई कामों की तारीफ की थी। मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि ठेका प्रथा बंद करें और सफाई कामगारों की महापंचायत बुलाई जाए। सफाई कर्मचारियों को टेंट को प्रशासन के अधिकारियों ने बलात् करा दिया, जबकि ये लोग 8 दिन से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की हत्याएं सागर में की गई। संविधान में अधिकार हम जनता को दिया गया है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। 8 दिन में कोई एक पत्थर नहीं चला, कोई एक गाली गलौज नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसके विपरीत जब यहाँ पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जांच पड़ताल के लिए आए थे, दौरे पर आए थे, उन्होंने भी सागर अस्पताल के सफाई की तारीफ की। इसका मतलब है कि सागर के जो सफाई कर्मचारी हैं ये बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, परंतु इनको सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार का मामला है। ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भ्रष्टाचार होगा। अब मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि आप इस नीति को खत्म करें, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें। जो हमारे सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश के हैं, इन सबके लिए वहीं पर स्थायी करने के लिए प्रावधान करें। मुख्यमंत्री से मैं कल भी मांग की थी, आज भी मांग करना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों को महापंचायत बुलाएं और महापंचायत बुला करके इनकी समस्या उजागर करें। अगर ये नहीं होगा तो आने वाला विधानसभा सत्र है, हम कर्मचारी से अपील कर रहे हैं कि सारे सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश से भोपाल कूच करेंगे, भोपाल में डेरा डाल देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी होती हम बैठे रहेंगे, इसी बात की। तो वहीं जिला अस्पताल में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को भेजे जाने पर नगर पालिका निगम कर्मचारी संघ ने आपत्ति जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम सफाई कर्मियों को जिला अस्पताल की सफाई करने भेजा जाएगा तो संघ 16 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत ने महापौर पुष्पा शिल्पी, निगमाध्यक्ष विनोद तिवारी, प्रभारी आयुक्त विजय दुबे को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल में भेजकर सफाई कार्य करवाया जा रहा है, जबकि नगर निगम अधिनियम में बिना परिषद की स्वीकृति के इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी दूसरी संस्था में भेजकर कार्य कराया जाए। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि गुरुवार को नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा हाथ से मैला उठवाया गया, जो कानूनन रूप से पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को जिला चिकित्सालय में जबरदस्ती दबाव बनाकर भेजा जा रहा है। यह जाति बंद नहीं की गई तो नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ निगम आयुक्त आर कार्तिक के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी मधुसूदन त्रिपाठी, स्वच्छता निरीक्षक जोन क्रमांक 1 के प्रभारी आनंद मंगल गुरु का पुतला दहन करेंगे। साथ ही 16 जून सोमवार से सफाई कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। गणेशगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जाँच शुरू कर दी है। सानौदा थाना क्षेत्र के गणेशगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे की है। घटना की सूचना दोपहर करीब 2 बजे सानौदा थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की आयु लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। लाश को देखकर ऐसा अनुमान है कि उसकी मौत ट्रेन से गिरकर हुई हो। तो वहीं मृतक के पास से मिले मोबाइल के नंबरों को पुलिस खंगाल रही है, जिससे मृतक की शिनाख्त की जा सके। प्रदेश के स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान के तहत 16 जून को प्रवेश उत्सव मनाया जाना है। हर बच्चा स्कूल में पढ़ने आ सके, इसको लेकर विकास खंड में 412 प्रेरक नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 16 जून से नया सत्र शुरू होने वाला है। कोई भी बच्चा शिक्षा से छूट न जाए, इसके लिए सरकार ने स्कूल चले हम योजना शुरू की है। इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए प्रदेश के हर विद्यालय में मोटिवेटर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो अपने आसपास के रहने वाले बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाएंगे। इसी के तहत गुरुवार को MLB क्रमांक 1 में विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 412 प्रेरक नियुक्त किए गए। प्रशिक्षण शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी, BEO और BRC भी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण शिविर के बारे में विकासखंड अधिकारी मनोज तिवारी ने बताया कि ये प्रेरक गांव या वार्ड के स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने में और स्कूल व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे। ये 16 तारीख को जो अपना स्कूल चले हम के अंतर्गत प्रवेश उत्सव होगा, उसके संबंध में यहाँ विकासखंड स्तरीय आज यहाँ प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें प्रत्येक विद्यालयों में मोटिवेटर नियुक्त किए गए। मोटिवेटर अर्थात एक ऐसे प्रेरक, उस वार्ड का या उस गांव का एक ऐसा व्यक्ति जो स्कूल में बच्चों के दाखिला कराने में, स्कूल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपना अमूल्य सहयोग देगा। इस हिसाब से प्रत्येक स्कूल स्तर से और गांव वार्ड स्तर से यहाँ पर मोटिवेटर और शिक्षक बुलाए गए हैं। ये शिक्षक यहाँ 6 कमरों में अलग अलग बिठाए गए और उनको विधिवत रूप से यहाँ पर अपने जन शिक्षकों के द्वारा उनको क्या काम करना है, क्या विद्यालय का सहयोग करना है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी अलग अलग कक्षों में दी जा रही है। सागर टीवी न्यूज आपसे अपील करता है कि अपने आसपास रहने वाले हर बच्चे का दाखिला स्कूल में हो, ये सुनिश्चित करें ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। रैली थाना क्षेत्र के तिनसी दरारिया गांव में घर के आंगन में सो रही महिला पर किसी ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रहली थाना क्षेत्र के तिनसी दरारिया गांव में घर के आंगन में सो रही एक महिला पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात की है, जब 25 वर्षीय मालती पटेल अपने ही घर के आंगन में सो रही थी। तब धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के पति यशवंत पटेल ने बताया कि उसकी पत्नी घर के ही आंगन में सो रही थी और घर के अन्य लोग भीतर कमरे में सो रहे थे। तभी आंगन से चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी तो परिजनों ने बाहर आके देखा कि मालती घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर और हाथ में चोटें आई हैं। तुरंत ही घर वालों ने 108 एम्बुलेंस से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। बहू को मारो कितने का पता है कम कितने बजे की घटना है? जा है 12 बजे। फिर आप रात को फिर आपने क्या किया? हमने कहा देखो उठाओ बहू के लिए अस्पताल के कैसे लगा अपना यशवंत पटेल जी। क्या घटना घटी है? हमारे घर पर गर्मियों का दिन है तो सब लोग बाहर सो रहे थे, आंगन की बाजू से हमारी मिसेज सो रही तो किसी ने उन पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कैमरामैन नवीन के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। नरियाली थाना क्षेत्र के सिलेरा तिराहा के पास टाटा सुमो और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नरियावली थाना क्षेत्र के सिलेरा तिराहा के पास टाटा सुमो और ट्रैक्टर में टक्कर होने से 6 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच की है, जब सिलेरा तिराहा के पास खड़े HMT ट्रैक्टर क्रमांक MP 15 L4091 में पीछे से आ रही टाटा सोमो भिड़ गई, जिससे 6 लोग घायल हो गए। घायल मुन्ना पटेल ने बताया कि वो लगुन लेकर मनकई कनेरा गए थे और वहां से सागर वापस लौट रहे थे। तभी सिलेरा तिराहा के पास सामने से आ रहे ट्रक से गाड़ी बचाने के चक्कर में सड़क के बाजू में खड़े एक लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से सोमो टकरा गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। हम लोग दिल्ली से लगन लेके जा रहे थे मन क्या ही कनेरा, वहाँ से लगन करके 11:30 बजे लौट रहे थे, 11:30 बजे लौट रहे थे। तो नरियावली के आगे फाटक है, वहाँ से ट्रक बचाने के चक्कर में आगे ट्रॉली ज़्यादा में खड़ी थी रास्ते में, तो उसमें गल गई तो एक्सीडेंट हो गया। उसमें 3 लोग ज़्यादा गंभीर हैं और 4-5 जनों को और लगी है। उसमें खिलान पटेल, राजेश पटेल में स्वयं और मुन्ना पटेल, अमर पटेल, राकेश पटेल, घनश्याम पटेल। फिलहाल नरियावली पुलिस ने ट्रैक्टर पर धारा 289 और 137 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। करीब 2 माह पहले यातायात पुलिस ने शहर के सभी ऑटो वाहनों पर स्टिकर चिपकाने की मुहिम चलाई थी, लेकिन अब तक सारे ऑटो में स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं और यातायात पुलिस ने भी इस मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। शहर की यातायात पुलिस द्वारा करीब 2 माह पहले शहर के सभी ऑटो वाहनों पर यातायात के स्टिकर चिपकाने की मुहिम चलाई गई थी
लेकिन अब ये मुहिम ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। शहर में चल रहे ऑटो जिनका रजिस्ट्रेशन वैध है और उनको आरटीओ से अनुमति भी प्राप्त है, साथ ही जो फिटनेस टेस्ट में भी पास हैं, ऐसे ऑटो की पहचान के लिए यातायात पुलिस ने ये मुहिम शुरू की थी। ऐसे ऑटो पर यातायात पुलिस स्टिकर चिपका रही थी। स्टिकर पर परमिट संबंधी जानकारी रहा करती थी, लेकिन 2 माह पहले शुरू की गई ये मुहिम यातायात पुलिस और ऑटो चालकों की उदासीनता के चलते ठप पड़ी हुई है। यातायात पुलिस को चाहिए कि वो इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करे, ताकि एक तो शहर में चल रहे हर ऑटो के बारे में जानकारी पुलिस के पास होगी, जिससे किसी भी घटना के समय जल्दी कार्रवाई हो सकेगी। दूसरा, शहर में केवल वे ही ऑटो चल सकेंगे जिनके पास वैध अनुमति है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, बिग जेम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582286244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। सागर के इतिहास में पहली बार जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सागर का एक चिकित्सक पिछले 1 साल से अधिक समय से वीआरएस की मांग कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हठधर्मिता ये है कि उसने 14 महीनों में डॉक्टर के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, विभाग के प्रमुख सचिव हाईकोर्ट के आदेश को भी धता बताते हुए इसे निजी मामला करार दे रहे हैं। अब पीड़ित डॉक्टर ने प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्ण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दायर किया है। सागर के रेडियोलॉजिस्ट विभाग के चिकित्सक डॉक्टर सुभाष जैन ने 1 मार्च 2013 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्ण को विधिवत आवेदन देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी, मगर 1 साल 2 माह बाद भी उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, उनका वेतन और सारे क्लेम भी रोक दिए गए।
डॉक्टर जैन ने 2010 में हुए हृदयघात और परिवार की जरूरतों का भी उल्लेख किया था। साथ ही वे 25 साल के VRS लेने के नियम से ज्यादा 26 साल की सेवाएं दे चुके हैं, मगर इसके बाद भी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर जैन मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग, समाधान ऑनलाइन सहित सभी संभव जगहों पर शिकायत कर चुके हैं, पर कहीं से भी किसी तरह की मदद नहीं की गई। मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था, शासकीय नौकरी में। करीब 26 साल से मैं अपनी सेवाएं दे रहा था और चूंकि मुझे 3 साल पहले हार्ट अटैक आ गया था और मेरी हृदय की क्षमता कम हो गई थी, तो चिकित्सकों, दिल्ली के चिकित्सकों ने मुझे मना किया था कि आप मेहनत का काम ना करें। और फिर मेरी माँ भी बीमार थी, इस वजह से मैंने पिछले साल VRS अप्लाई किया था। 1 साल 5-6 महीने करीब होने को है। शासन न तो मुझे ये बता रही है कि आपको VRS क्यों नहीं दिया जा रहा और ना VRS स्वीकृत कर रही है, और मैं परेशान हूँ। मुझे बेटी की शादी भी करना है और न मुझे तनख्वाह मिल रही है, न पेंशन मिल रही है। विभाग से कार्रवाई न होती देख डॉक्टर सुभाष जैन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी डॉक्टर जैन का पक्ष सही पाते हुए दिनांक 17 जनवरी 2014 को मुख्य सचिव को इस मामले में 6 हफ्तों में किसी भी तरह की कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही ये ताकीद भी किया कि डॉक्टर जैन के साथ कोई विद्वेषपूर्ण कार्रवाई न की जाए, मगर इस आदेश के 5 महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रवीण कृष्ण ने इस पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। चूंकि अब 1.5 साल हो गया था और VRS की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने हाईकोर्ट में अपना केस लगाया और जब हाईकोर्ट में ने इनको निर्देश दिए कि इनके आवेदन का निराकरण किया जाए, उस पर भी शासन और हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की और न मुझे आज दिनांक तक कुछ भी लिख कर दिया है कि क्यों आपका आवेदन स्वीकृत किया नहीं जा रहा है या किस वजह से इतनी देरी हो रही है। तब मैंने एक कंडेम का केस भी माननीय प्रमुख सचिव महोदय के खिलाफ लगाया है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि उस कंडेम के केस का क्या निर्णय होता है, उसके बाद में अपने आगे की रणनीति तय। वहीं इस मामले पर सागर आए मुख्य सचिव प्रवीण कृष्ण अलग ही बयान देते दिखे। पहले तो उनका ये कहना है कि ये डॉक्टर सुभाष जैन का निजी मामला है और वो स्वास्थ्य आयुक्त से मिलें। वहीं जब हाईकोर्ट के आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि हाईकोर्ट ने मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, VRS देने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर जैन का आवेदन निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कब निरस्त किया गया और आदेश की कॉपी पीड़ित डॉक्टर को भेजी या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर जैन ने उनसे इस संबंध में कभी मुलाकात नहीं की। उनकी निजी समस्या है, वो स्वास्थ्य आयुक्त से मिले। लेकिन सर एक डॉक्टर आपसे VRS मांग रहा है 1 साल से, उसको VRS आप ये जान लीजिए कि VRS किसी का अधिकार नहीं है। VRS जो है शासन की मंशा पर है कि उसे VRS दिया जाएगी। VRS प्राप्त करना उनका अधिकार नहीं है और VRS उनकी रिजेक्ट कर दी गई या नहीं दी जाएगी। और हाईकोर्ट का आदेश सर, हाईकोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है कि VRS दे दिया जाए। VRS हाईकोर्ट का आदेश कि विचार किया गया, विचार करके उनके रिजेक्ट कर दिया गया VRS के प्रस्ताव। एक चिकित्सक नियमों के दायरे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और इसलिए वो हाईकोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या न्यायालय के आदेश की अवमानना के मामले की भी स्वास्थ्य विभाग अनदेखी करेगा या फिर 26 साल विभाग की सेवा करने वाले अपने ही काबिल डॉक्टर के साथ न्याय करेगा। पीली कोठी घाटी से निकली राजघाट की मेन पाइपलाइन में एक बार फिर लीकेज हो गया है, जिसका नगर निगम ने गुरुवार से सुधार कार्य शुरू कर दिया है। शहर के पीली कोठी मार्ग पर राजघाट की मेन पाइपलाइन में एक बार फिर लीकेज हो गया है, जिसका पानी पूरी सड़क पर बह रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लीकेज इस रोड पर पहली बार हुआ है, इससे पहले भी इस पाइपलाइन में लीकेज हो चुके हैं। इस मार्ग से हर रोज हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं, जिनको यहां से बह रहे पानी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं लीकेज के संबंध में यहां पर सुधार कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि इस रोड से 18 इंची की पाइपलाइन गई हुई है, जिस पर से कोई बड़ा वाहन निकल जाता है तो इसमें लीकेज हो जाता है। अब जो बड़ी लोडिंग गाड़ी करत है सो दम कचका गलत है, सो जो अंठल जात है 18 इंची 18 इंची तो हर 1-2 दिन में तो पाइपलाइन फूट जाते हैं। सर का है कि प्रेशर में क्या करो जाए, अब प्रेशर जो चपेट पड़ा थे इधर में से छिकत है, सब हो जाते हैं पानी। देखा जाए तो नगर निगम द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर से राजघाट सप्लाई की मेन लाइनें निकली हुई हैं और उन पर से बड़े हैवी वाहन भी निकलते रहते हैं,
जिनके कारण उनमें अक्सर लीकेज हो जाते हैं। गुरुवार को जिला मलेरिया विभाग द्वारा दवा छिड़कवाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम का पहला चरण 16 जून से शुरू होना है। गुरुवार को जिला मलेरिया विभाग के द्वारा जिले के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मलेरिया फैलने की संभावना रहती है, उन गांवों में दवा छिड़काव के लिए आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर नरेश सैनी ने बताया कि यह योजना पिछले 3 सालों से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत उन गांवों को चिन्हित किया जाता है जहां मलेरिया फैलने की संभावना अधिक हो। ऐसे गांवों में इंडोटैसिकल स्प्रे और अल्फासाइट नाम के पाउडर को पानी में घोलकर छिड़काव कराया जाता है। इसके कारण मच्छर नष्ट हो जाते हैं और मलेरिया की बीमारी नहीं फैल पाती है। हमारा यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलता है। पहला चरण 16 जून से शुरू होगा। हमारे पिछले 3 सालों के मलेरिया के आंकड़े लेके जिन ग्रामों में मलेरिया होने की संभावना होती है या जो गांव मलेरिया के स्थान पर हाई रिस्क में आते हैं, उन ग्रामों में ये इंडोर रेसिडुअल स्प्रे बोलते हैं इसको। ये हमारे जिले में अल्फासाइपरमेथ्रिन नाम का पाउडर होता है। इसका पानी में घोल बना के अंदर दीवारों पर छिड़काव किया जाता है। इसके कारण जो मच्छर है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर जो इन दीवारों पर विश्राम करता है, जब बैठता है तो ये जहर उसके पैरों के द्वारा उसके शरीर में जाता है और वो मच्छर नष्ट हो जाता है। इस तरह से मनुष्य और मच्छर के बीच का जो क्रम है वो टूट जाता है और उसके कारण मलेरिया की बीमारी फैलने नहीं पाती। तो इस वर्ष हमारे यहाँ कुल पूरे जिले में 30 गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन गाँव में 16 जून से छिड़काव किया जाना है। ये गौरतलब है कि बरसात का पानी गड्ढों, पोखरों और नालियों में जमा हो जाता है, जिसमें मलेरिया के मच्छर पनपने लगते हैं और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने लगता है। इस ओर सरकार द्वारा उठाए जाने वाला यह कदम सराहनीय है। मानसून आने वाला है और फिजाओं ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, तो वहीं पिछले 2 दिनों से गर्मी कम होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे मानसून आने का समय नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे ही फिजाओं ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। शहर में भी इसी बदलाव को देखा गया है। सुबह से ही बादलों के छाए रहने से और हवाओं में ठंडक के घुल जाने से मौसम खुशनुमा बना रहा। लगातार गर्मी की मार झेल रहे लोगों को इससे सुकून का एहसास हुआ। दोपहर के बाद से धूप खिल जाने से जरूर उमस उठी थी, लेकिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही से लोगों को ज्यादा बेचैनी नहीं हुई। वहीं शहर का आज का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 64% रही, जो शाम तक 38% रह गई। हवाएं उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती रहीं। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। सागर के इतिहास में पहली बार
जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर।